गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन यानी कि क्यूब, ठीक है, घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमको ये दिखाना है, शो करना है। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, वो ए। तो बी हमारा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, बी का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9m+1 है। ए बराबर BQ+R होता है और हमें दिया हुआ है 9m+1 या 9m दिया हुआ है। तो हम कंपेयर करेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा, 9। जब बी का मान निकल जाएगा तो आर का मान हमें पता है, 9 से छोटा 0 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हो जाएगा। और यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका दिया हुआ है, क्या होता है, ए बराबर BQ+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और बी से छोटा होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। आर का मान जब 0 रखते हैं तो देखते हैं, जब आर बराबर 0 तब ए बराबर 9Q+0। तो ए बराबर क्या हो गया, 9Q। दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या कहा गया, घन करने के लिए कहा गया। घन करने के लिए कहा गया तो हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो हो गया ए का क्यूब पर बराबर 9Q का क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो 729, और क्यूब का क्यूब 729 क्यूब। अब हमें 9m के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो हो गया 81 क्यूब क्यूब। और इसको क्या मान लेंगे हम, m मान लीजिए तो हो गया ए क्यूब बराबर 9m। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब हम लोग r का मान क्या मान लेते हैं, 1। जब r बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9Q+1। फिर दोनों तरफ घन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3ab+3ab² + b³। हम इस फॉर्मूला में जो है ये 9Q+1 का होल क्यूब करेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b। तो हो गया a³ बराबर 9Q का क्यूब क्या होता है, 729 क्यू प्लस 9Q का होल स्क्वायर इंटू बी। क्या हो गया, 9×81 या 243, 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 3ab² प्लस 9Q प्लस, सॉरी, बी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो हो गया 9×27 क्यू प्लस बी क्यूब का कितना मान है, 1, तो 1 का क्यूब। तो हो गया 1 का क्यूब 1। देखिए यहाँ पे आ गया ये सारा। अब क्या करेंगे, हमें 9m+1 के रूप में लिखना है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। सिर्फ इतने नंबर से हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये सब 9 के मल्टीपल्स हैं, तो इससे 9 कॉमन आ जाएगा। तो 729 से 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, तो हो गया 81 क्यूब बचेगा, प्लस 243 क्यू स्क्वायर से 9 कॉमन लेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद 27 ए से 9 कॉमन लेंगे तो 3a बचेगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस इतना तक ही कॉमन लेंगे। उसके बाद फिर +1, और ये जो मान है इसका मान हम रख लेंगे m। जब m रखेंगे इसका मान हम, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9m+1 के रूप का हो जाएगा a क्यूब। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग r का मान ले लेते हैं 2। जब r बराबर 2 लेंगे तो सेम प्रोसेस दोहराएंगे। a बराबर 9Q+2
दोनों तरफ घन करने पे आपको खुद से प्रैक्टिस करके इसका मान रखना है और ए क्यूब को सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी जस्ट 2-3 सेकंड पहले बताया। जब इसका क्यूब करूँगा तो हो जाएगा 729 क्यू क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। अब ये सबसे 9 कॉमन लेंगे। कहाँ से 9 कॉमन आ सकता है? इतना दूर से 9 कॉमन आएगा, क्योंकि ये सभी 9 के मल्टीपल्स हैं, गुणनखंड हैं। तो 9 कॉमन ले लिए तो हमारा हो गया 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8। अब ये सबको हम लोग m मान लेंगे। जब m मानेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। देखिए हमारा क्वेश्चन में यही शो करने बोल रहा था, ये सारा शो हो गया। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन जो होता है, किसी धनात्मक संख्या m के लिए 9m प्लस 1, सॉरी ये नहीं होगा, ये 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग 1.2 को सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।